हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए परसेंटेज की क्लास लाऊंगा, तो बिल्कुल आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए परसेंटेज की क्लास। और ये बहुत ही आसान तरीका होने वाला है। ये बहुत भारी भरकम रूल्स वैल्यूज इन सब से कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल चुटकियों में सीखेंगे परसेंटेज निकालना। सिर्फ आपको एक बार मेरी वीडियो को लाइक करना है और हम लोग शुरू करते हैं। Let's see how to calculate percentage in very simple manner. चलिए चलते हैं। बेटा, जैसे आपको 10,000 का 10% बोल दिया गया कि आप इसका 10,000 का 10% निकालिए, तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे 10,000 इंटू 10/100। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, तो बेटा कितना आंसर आया? 1,000। ठीक है, ये तो हो गया आपका नॉर्मल कैलकुलेशन। हम लोग इस चीज को आसान कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, 10,000 का 10% कुछ नहीं करना आपको। अगर सिंपली आपको बोलेगा 10,000 का 10% करना है, तो हम क्या करेंगे? एक जीरो क्या करेंगे? मिटा देंगे। ये जो 1,000 है बेटा, ये वही 1,000 है जो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, जैसे आपसे बोल दिया गया 20,000 का 10% कितना होता है? कुछ नहीं करेंगे, सिंपली क्या करेंगे? एक जीरो हटा देंगे। 20,000 का 10% कितना हो गया? 2,000। तो अब आप बोलोगे सर, ये तो आपने 10% वाली बात बताई। अगर 5% बोल दिया, 20% बोल दिया, 30% बोल दिया, तो क्या करेंगे? आइए देखते हैं। जिसे मान लीजिए 10,000 है, 10,000 का 10% 1,000 होता है। अभी अभी मैंने पता किया कि आप एक जीरो क्या करो? मिटा दो। 10,000 का 10% 1,000। तो अगर आपसे 20% पूछ लेता है, तो 10,000 का 10% अगर 1,000, 10 का बेटा डबल क्या होता है? 20। 10 का डबल कितना? 20। तो एक का डबल क्या हो जाएगा? 2। तो 10,000 का 10% 1,000, तो 10,000 का 20% 2,000। 10,000 का 30% 3,000। 10,000 का 40% 4,000। 10,000 का 50% 5,000। और अगर आपसे 5% पूछ ले, तो देखिए 10,000 का 10% अगर 1,000 होता है, तो 1,000 का आधा कितना? 10 का आधा कितना? 5। तो 1,000 का आधा कितना? 500। 10,000 का 5% बेटा कितना? 500। चलिए, कभी कभी आपको फंसाने के लिए बोल देगा 10,000 का बेटा अगर बोल दिया जाए 1% कितना होगा। तो देखो, सबसे पहले हमेशा क्या याद रखो? 10%। 10,000 का बेटा 10% कितना होता है? अभी बताया 10% के लिए क्या करना है? एक जीरो हटाना है। तो जब 1% बोलेगा तो हमें सिंपली क्या करना है? दो जीरो हटाना है। कितना आ जाएगा आंसर बेटा? 100। 10,000 का 1% कितना होता है? 100। अब बोलोगे सर, आप तो बड़े आसान आसान नंबर्स ले रहे हो। 10,000 10%, ये बहुत इजी नंबर है। आप कुछ अलग लीजिए। आप लीजिए 25,000, आप लीजिए 35,000, आप लीजिए 99,000। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं इस पे भी आ जाता हूं। अगर 99,000 का 10% निकालना बेटा क्या करेंगे? एक जीरो हटा देंगे। अगर इसका 10% निकालना है, तो बेटा क्या करेंगे? एक जीरो हटा देंगे। अगर इसका भी 10% निकालना है, बेटा क्या करेंगे? एक जीरो निकाल देंगे। अब इसी को आप डबल करके देख लो। जैसे 25,000 था यहाँ पे, अगर 25,000 का 20% बोलता तो क्या करते? 25,000 का 10% बेटा 2,500। 20% कितना होगा? 2,500 का डबल करेंगे 5,000। 3,500 है बेटा, 35,000 है बेटा। 35,000 का 10%, 35,000 का 10% कितना? 3,500। तो 35 का अगर 20% बोल देगा, तो 35 का डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 7,000। है ना इजी? जैसे आपको और रैंडम एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो 12,000 है। 12,000 का आपको 15% निकालना है। कितना परसेंट निकालना है? 15। 12,000 का 15। अब 12,000 का 15% निकालना है, तो देखो मैं 15 को दो भाग में बांट सकता हूं, एक 10% और एक 5%। अच्छा, 12,000 का 15% निकालना टफ है, 10% निकालना तो आसान है। 12,000 का 10% मतलब एक जीरो कम कर लिया, कितना आ गया? 1,200। 12,000 के लिए 10% निकालना था, तो मैंने क्या किया? एक जीरो कम कर लिया, कितना आया? 1,200। अच्छा, 1,200 का आधा कितना होता है बेटा? 600। तो ऑब्वियस सी बात है, 10% अगर 1,200 है, 5% अगर 600 है, तो 15% बेटा कितना हो जाएगा? 1,800। एकदम इजी। अब बेटा आप मुझसे क्या कहोगे? सर, आप तो बहुत हल्के हल्के नंबर ले रहे हो, बहुत सिंपल सिंपल नंबर ले रहे हो, तो क्यों ना आप इस नंबर को मैं क्या करूं? थोड़ा हार्ड करूं। तो चलिए इन नंबर्स को क्या करते हैं? हार्ड करते हैं। सपोज कि मैं कर रहा हूं 15,000। 15,000 का बेटा 11% हो गया ना टफ? 15,000 का 11%। तो बेटा 15,000 को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। बिल्कुल तोड़ सकते हैं। एक कितना? 10%। एक कितना? 1%। अभी भी मैंने सिखाया 15,000 का 10% निकालना हो तो एक जीरो छुपा लो, कितना आएगा? 1,500। और अगर 1% निकालना हो तो दो जीरो छुपा लो, कितना आएगा? 150।
कितना हो गया ये, देखिए 0 5 6 1 1650। अगर 15,000 का 11% आपसे बोला गया तो सिंपली आंसर कितना हो गया 1650। तो थोड़ा और टफ नंबर लें, चलिए लेते हैं। सपोज करते हैं मैं लेता हूँ 81,000। 81,000 81,000 का अगर मैंने 10% बोला तो बेटा कितना होगा, अभी भी आपको सिखाया 8100। अगर 20% लिया तो क्या करना पड़ेगा बेटा, इसी 8100 में क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे, क्या हो जाएगा 20। ठीक है, अगर इसका 30% हुआ बेटा क्या हो जाएगा 24,300। अगर इसका 40% हुआ बेटा क्या हो जाएगा, हो गया ना आसान। 81,000 का 10%, 20%, 30% और 40%। मैं यहाँ पे परसेंटेज का साइन नहीं लगाऊं, आपके लिए यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। तो हम लोगों को परसेंटेज बहुत ही आसानी से निकलने लगेगा। चलिए अब इससे भी टफ नंबर लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 2 3 4 3 2, इसका 10% कितना होता है। कहोगे सर अभी तक तो आप जीरो हटा देते थे, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना बेटा। जैसे 10% में हम जीरो हटा देते थे ना, यहाँ पे क्या करेंगे, एक डेसिमल लगा देंगे और यही इसका क्या है 10% है। हो गया ना इजी। चलिए और भी कुछ नंबर्स लेते हैं। जैसे मैं नंबर्स ले रहा हूँ आपके लिए 26,000। ठीक है, अब 26,000 का मुझे कितना चाहिए 32%। सर ये तो बड़ा टफ हो गया। 12% सर ये भी टफ हो गया। 18% सर ये भी टफ हो गया। अब आप इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल मैं बताता हूँ मैं कैसे करूँगा। सबसे पहले मैंने क्या बोला 32%। हम इसको फिर से कितने भाग में तोड़ सकते हैं, 4 भाग में तोड़ सकते हैं। देखो 10%, 10%, 10% और 2%, ईजी है। 26,000 का 32% को बेटा हम कैसे लिख सकते हैं 10%, 10%, 10% और 2%। इन सबको ऐड करोगे देखो 32 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो 26,000 का बेटा 10% कितना होगा, एक जीरो हटा देंगे 2600, 2600, 2600 और 260 और 260, क्योंकि 1% बेटा क्या होता है 1% 260, तो 2% कितना हो जाएगा 0 6 6 12 2 और 2 2 5 520 रुपए। और इधर बेटा इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ देते हैं 2600 प्लस 2600 और प्लस 2600, इन सबका ऐड कितना होगा 0 0 8 2 2 4 और 6 और 7 7800। इसमें जोड़ देंगे बेटा 520 0 2 3 और 8 तो 26,000 का बेटा 32% कितना हो जाएगा 8320। आइए अब इसका 12% देखते हैं। तो 26,000 का 20%, फिर से देखो 10% और 2%। 10% बेटा कितना 2600, 2% बेटा अभी भी मैंने निकाला कितना 520। इन दोनों को जोड़ लो 2600 और 520 तो कितना हो, तो 0 का 0 0 2 2 6 5 11 का 1 कैरी गया, 2 और 1 3 3 1 2 0। तो देखो बेटा 12% कितना हो गया 3120। इसी तरह हम लोग 18% निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 18% निकालने के लिए आप 10 और 8% मत निकालो, आप क्या करो, आप सिंपली इसको क्या कर सकते हो 20% माइनस 2% कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो 10% कितना हुआ था 2600, 2600 और 2600 बेटा कितना होता है 6 6 12 2 2 4 1 5 52। तो देखो 20% बेटा कितना हो गया 5200, जबकि 2% कितना हो गया 520। अगर इन दोनों को हम घटा दें तो बेटा हमारा 18% नहीं आ जाएगा। देखो 0 में से 0 गया, 10 में से 8 गया तो कितना, 10 में से 2 गया बेटा कितना बचा 8। यहाँ पे कितना हो गया 9, 9 में से 5 गया तो कितना बचा 4 और ये आ गया हमारा 18%। तो देखिए अगर इसका 32% निकालना था तो 8320, अगर इसका 12% निकालना था तो 3120 और अगर इसका 18% निकालना था तो 4480। बेटा ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपके कॉमर्स में सीबीएसई और यूपी बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो आईएससी बोर्ड्स वालों को तो दिक्कत नहीं होती, उनके पास कैलकुलेटर है। बट अगर बेटा आप प्रैक्टिस करना चाहते हो और मेरी ये ट्रिक के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो परसेंटेज आप वर्बली निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको कुछ वर्बली क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप देखो तुरंत निकालना। जैसे 12,000 का 10%, देखिए एक जीरो हटाइए 1200। 18,000 का 10%, 1800। 15,000 का 20%, तो देखिए 15,000। 15,000 का 20%, तो 15,000 का 10% बेटा 1500।
20% कितना, 3000 वर्बली हो रहा है ना। देखो 20,000 का अगर मुझे 25% निकालना है, किसका निकालना है, 20,000 का। 20,000 का 25% कितना होगा, 10% बेटा 20,000 का कितना होता है, 2,000। तो 5% कितना होगा, 1,000। तो देखो 2,000, 2,000 और 1,000, टोटल कितना आया, 5,000। तो वर्बली हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, परसेंटेज को टैकल कर सकते हैं हम लोग बहुत आसान से, चुटकियों में खाली वर्बली बिना पेन उठाए, अभी भी बोल रहा हूँ, बिना पेन उठाए हम लोग क्या कर सकते हैं, परसेंटेज को निकाल सकते हैं। आप बस मेरी इन वीडियोस को प्रैक्टिस करो, रैंडम अपने मन से कोई भी कैलकुलेशन दो जिसकी वजह से अपने आप को नंबर्स दो, और उन नंबर्स का क्या करो, परसेंटेज निकालो। 10%, 15%, 20%, जो आपके दिमाग में आ रहा हो। अगर 25% निकालना है तो 10, 10, 5। अगर 18% निकालना है तो 20 माइनस 2। अगर आपको 98% निकालना है तो 100 माइनस 2, है ना। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, परसेंटेज चुटकियों में निकाल सकते हो। तो बेटा अगर आपको और भी टॉपिक्स में आपको वीडियोस चाहिए तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में पिन करो। मैं फिर से प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन करोगे मैं उसको तुरंत वीडियो लेकर के आऊँगा। और मैं इस चैनल में बिल्कुल बेटा दिलो जान से आपको बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें क्या करो, मोटिवेट करो। और आप हमें मोटिवेट कैसे कर सकते हो, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, शेयर करके। देखते रहिए अकाउंटेंसी बाय आयुष सर।